नमस्कार, मेरा नाम है मनोहर प्रताप। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेचर विलेज के संस्थापक सीओ साहब निर्भय प्रताप सिंह। आगामी 29 मई को जमुई में कैलासानंद गिरी महाराज का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर के तैयारी चल रहा है। हमारे साथ सीओ साहब हैं नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सर है। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम है और कार्यक्रम का दशा दिशा कैसा रहेगा, क्या कुछ पर्पस रहेगा, सारा विषय पे चर्चा करेंगे। और आगामी 29 मई का कार्यक्रम होने वाला है, इन सारे चीजों पे मैं सर से बात करूंगा और जानूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, आगामी 29 मई को क्या कार्यक्रम है? आगामी 29 तारीख को 5 बजे संध्या में आध्यात्मिक ज्ञान और संत दर्शन के लिए स्वामी परम पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप और आपके चैनल के सारे लोग और उनके परिवार और जमुई के सभी लोग आकर के ऐसे महान संत का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सर, जमुई में कैलासानंद गिरी जी महाराज को लाने का क्या उद्देश्य? नहीं, देखिए, वो आ रहे थे, ऑलरेडी उनका जागरण में भी कार्यक्रम है और वो भी 7 बजे संध्या में है। कई सारे कवि सम्मेलन भी वहाँ होने वाले हैं, तो वहाँ भी मैं चाहूँगा सभी लोग पहुँचे, क्योंकि वो इस कार्यक्रम में भी वो भी जमुई का सारा लोगों का कार्यक्रम है। और गुरुजी यहाँ आ रहे थे, उसी के बीच में हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि गुरुजी, हम लोग को भी एक समय दिया जाए ताकि लोगों को आपका दर्शन हो सके, आपका मार्गदर्शन हो सके, आपके आध्यात्मिक ज्ञान का फायदा जमुई वासियों को जीवन में मिल सके। तो हम लोगों ने निवेदन किया, उन्होंने स्वीकारा, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। कैलासानंद गिरी जी महाराज काफी बड़े और काफी चर्चित संत महात्मा है। वो जमुई में आएंगे तो क्या लगता है, उनसे जमुई के लोगों को क्या कुछ अलग प्रभावित होने का मौका मिलेगा उनसे? देखिए, आज के मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी को आप छोड़ देंगे तो बहुत ही जीवन परेशान और तंग हो सकता है। इसलिए हम लोग को अध्यात्म को और आज के जो जीवन है, जो मॉडर्न लाइफ है, भागदौड़ को बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे संत गुरु महात्माओं के विचार को अपने जीवन में समाहित करें। और ऐसे ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जमुई की धरती पर इनका जन्म हुआ है। जमुई के मिट्टी से आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं और स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। तो इनका दर्शन करना और इनके ज्ञान को हम लोग, जो भी ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, जीवन का दर्शन होगा, हम लोग को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। कितने लोग उपस्थित होंगे कैलासानंद गिरी जी महाराज के कार्यक्रम? हाँ, उसमें हम लोग का टारगेट है कि लगभग 2000 लोग उसमें शामिल हों और आकर के उनका गुरु जी का आशीर्वचन लें और उनका दर्शन करें। जम्मू में यह कार्यक्रम कहाँ होने वाला है? जमुई में बुधवन तालाब में जवाहर विद्यालय का ग्राउंड है, वहीं पर 29 तारीख को संध्या 5 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन स्वागत का कार्यक्रम होने वाला है। कौन से संगठन के लोग, कौन-कौन से विचारधारा के लोग वहाँ मौजूद होंगे आपके माध्यम से? देखिए, हम लोग हर विचारधारा को स्वागत करता है नेचर विलेज, और आगे भी करता रहेगा। हर तरह के व्यक्ति का स्वागत करता है और हम लोग हर किसी को मान सम्मान और अपने तरफ से जितना भी होता है उनको सम्मानित करने के प्रयास करते हैं। उनके ज्ञान को भी लेने का प्रयास करते हैं। उनके जो भी मार्गदर्शन होता है, उसको सुझाव होता है, उसको हम लोग अपने नेचर विलेज के अलग-अलग फेज में उसको प्रयास करते हैं कि लागू किया जाए, उसका इस्तेमाल उनके जीवन का अनुभव का किया जाए। तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे, हर संस्था को इनवाइट करेंगे, हर तरह के जो जैसे गायत्री परिवार हो गया, आर्य समाज हो गया, ऐसे भी लोगों सबको हम लोग इनवाइट करेंगे। वर्तमान समय में जो आध्यात्मिक से दूर भागते जा रहे हैं, आप युवा हैं, युवा सोच के साथ आध्यात्मिक की ओर लोगों को लाने का क्या प्रयास है आपका? देखिए, कुछ साल पहले जब वेस्टर्न कंट्रीज़ का डेवलप्ड कंट्रीज़ में नाम आया और तमाम ऐसी चीज़ें आई, तो बहुत सारे लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए। सबको लगा कि इस तरह का लाइफ, इस तरह का जीवन जीना चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने टॉप के लीडर्स हैं या टॉप के लोग हैं, वो कहीं न कहीं इंडिया की तरफ उनका झुकाव है, या तो योगा को लेकर के या आध्यात्मिक गुरु को लेकर के, और अपने जीवन में बैलेंस बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा धरोहर रहा है, जो मजबूती रहा है, रीढ़ हमारा कल्चर रहा है, संस्कृति सभ्यता है, उसको छोड़ करके हम लोग जो कुछ सालों से पश्चात संस्कृति की तरफ भाग रहे थे, अब ज़रूरी है कि अपनी धरोहर को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपने कल्चर से हम लोग फिर जुड़े और अध्यात्म से जुड़े। अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार लाइफ में अभी बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे बदलाव में आपको ज़रूरी है कि एक बांध करके एक नाव को, जो एंकर होता है वो बांध करके रखता है और आपका नाव उसी के आसपास ही समुद्र में खो नहीं जाता है, चला नहीं जाता है कहीं। तो ऐसे प्रयास होना चाहिए।